हेलो दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे और डिस्कस करेंगे अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट इंटरनली किस तरह से वर्क करता है, बेसिकली ये चीज हम लोग इसमें समझेंगे। सो अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट, जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा होगा कि दोनों के लास्ट में क्या है, लिस्ट है। मीन्स ये अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट जो है वो लिस्ट फैमिली का मेंबर है। मीन्स ये दोनों क्लासेस जो है वो इंप्लीमेंटेशन क्लास है लिस्ट इंटरफेस का। ठीक है, ये दोनों क्लास लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स किया है। ठीक है, नाउ सो अब हम समझते हैं अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट क्या है। तो अरे लिस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहला वर्ड अरे, मीन्स ये अरे लिस्ट इंटरनली जो है वो अरे ही है, लेकिन ये किस टाइप का अरे है, डायनेमिक अरे। ठीक है, ये डायनेमिक का मीन्स क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ ये नोट करिए, ये डायनेमिक अरे है। ठीक है, डायनेमिक अरे इंटरनली, सबसे फर्स्ट पॉइंट। एंड लिंक लिस्ट जो है ये इंटरनली डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए और समझते चलिए कि अरे लिस्ट क्या है, डायनेमिक अरे है इंटरनली, और लिंक लिस्ट जो है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। ठीक, इंटरनली। सो नाउ अरे लिस्ट क्या है, इंटरनली अरे है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक अरे क्रिएट करता हूं और आपको समझाता हूं कि ये डायनेमिक कैसे है। ठीक है, तो मैं अरे क्रिएट किया। अरे मीन्स अरे में क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसका इस अरे का इंडेक्स भी होता है, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, ये इनिशियल कैपेसिटी जो होता है अरे लिस्ट का वो 10 होता है। ठीक है, ठीक, और इनिशियल कैपेसिटी जब 10 होता है, ये साइज बाद में क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐड करता हूं इस अरे लिस्ट में, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक, अगर हम इसके बाद कोई एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो इंटरनली ये डायनेमिक अरे है तो इसका साइज ही इंक्रीज होगा। इस डायनेमिक का मतलब क्या है, रन टाइम में इसका साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए ये अरे क्या है, डायनेमिक अरे है इंटरनली। तो अरे लिस्ट का साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। अब कितना इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज जो होता है अरे लिस्ट का साइज वो 50% ऑफ इट्स साइज। ठीक है, 50% ऑफ इट्स इनिशियल कैपेसिटी। जो भी अरे होगा, अरे का अभी इनिशियल कैपेसिटी क्या है, 10 है, तो 10 का 50% कितना होता है, 5। तो अब अगर हम इसमें नया एलिमेंट कुछ भी ऐड करेंगे तो एक नया अरे क्रिएट होगा, और नए अरे का कैपेसिटी कितना होगा, तो वो 15 होगा, क्योंकि ये 10 पहले से है। 50% ऑफ इट्स साइज मींस 5 एंड सो इट्स नाउ 15। सो नया अरे लिस्ट का साइज जो होगा वो 15 होगा। तो यहाँ पे आपको इतना चीज समझ में आया होगा कि अरे लिस्ट जो होता है वो डायनेमिक अरे होता है, और इसका साइज जो होता है वो 50% ऑफ इस साइज इंक्रीज होता है जब भी हमें नया अरे लिस्ट क्रिएट होगा। अब आते हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट जो हमने बताया कि लिंक लिस्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता है। अब डब्ल्यू का मीन्स क्या होता है, लिंक लिस्ट इसका मतलब क्या होता है, तो लिंक लिस्ट में जो होता है वो नोड के फॉर्म में एलिमेंट स्टोर होता है। ठीक है, नोड के फॉर्म में। तो यहाँ पे बहुत सारा नोड होगा। ठीक है, बहुत सारा नोड होगा, जितना भी नोड हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग नोड क्रिएट होगा। और नोड में एक चीज जो होगा वो प्रीवियस एंड नेक्स्ट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये नोड यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए हम 2 ऐड किए। ठीक है, 2 ऐड किए और यहां पे मैं 3 ऐड करता हूं, एंड यहां पे मैं 4 ऐड करता हूं। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, अगर कोई भी एलिमेंट ऐड करूंगा तो नोड के फॉर्म में एलिमेंट स्टोर होगा। और ये P का मतलब प्रीवियस हुए और नेक्स्ट का मतलब N का मतलब नेक्स्ट
जो है ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने आप में स्टोर करेगा रेफरेंस, और इसका प्रीवियस जो होगा वो प्रीवियस नोड को इंडिकेट करेगा। ये जो नेक्स्ट होगा, ये नेक्स्ट नोड जो होगा ये नेक्स्ट नोड के एड्रेस को अपने में स्टोर करेगा, और ये प्रीवियस जो होगा प्रीवियस नोड के रेफरेंस को अपने में स्टोर करेगा। सो इस तरह से एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्टेड है और वन साइडेड नहीं डबल साइडेड है। इसका रेफरेंस इसके पास, इसका रेफरेंस इसके पास, मीन्स अगर हम इससे इसके पास भी जा सकते हैं, इससे इसके पास भी जा सकते हैं। ये डबली लिंक लिस्ट है। और ये जो होता है सबसे फर्स्ट वाला नोड, इसके पहले कोई नोड है नहीं, तो इसके पहले कोई नोड नहीं है, मीन्स ये जो है ये हेड है, और इसके पहले कोई नोड भी नहीं है, तो नोड नहीं है तो इसके पास कोई भी एड्रेस होगा क्या? नहीं, तो ये क्या होगा? नल होगा। ठीक है, नल। और इसके जो लास्ट होगा, लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट नोड तो कुछ होगा नहीं, तो नेक्स्ट नहीं होगा, तो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होता है उसको हम टेल भी बोलते हैं, और टेल का नेक्स्ट जो होता है वो नल होता है। ठीक है, नल। ठीक, इसका जैसे यहाँ पे नल था वैसे यहाँ पे भी इसके पास नल होता है। नाउ द वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या हम अगर चाहें तो इसके कोई भी इंडेक्स पे नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट भी डिलीट ना हो, मींस हम चाहते हैं कि 4 पोजीशन पे, 4 इंडेक्स पे हम एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 6 यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, 10 के पोजीशन पे, और 10 जो है इधर आ जाए, शिफ्ट हो जाए, मीन्स किधर? इस साइड में शिफ्ट हो जाए, राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये होगा क्या इंटरनली, देखो कि 2 4 6 8 एंड 10 की जगह पे 6 आएगा, 10 शिफ्ट होगा, 12 शिफ्ट होगा, 14 शिफ्ट होगा, 16 शिफ्ट होगा, 18 शिफ्ट होगा, 20 शिफ्ट होगा। इस तरह से आप देख रहे हो इतना एलिमेंट पे एक्स्ट्रा वर्क एफर्ट लगा हमें सिर्फ इस एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 4 पोजीशन पे, 4 इंडेक्स पे एक्स्ट्रा एफर्ट हमें लगाना पड़ा। तो यहाँ पे अगर हम इंसर्टिंग के केस में क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं इन बिटवीन, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क लग रहा है, जिससे एग्जीक्यूशन टाइम और क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और मेमोरी एफिशिएंट भी नहीं है, क्योंकि अब देख रहे हो दूसरा अरे क्रिएट होगा, और दूसरा अरे क्रिएट होने के बाद फिर से एलिमेंट जो होगा वो शिफ्टिंग होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अरे लिस्ट इंसर्टिंग केस के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम लिंक्ड लिस्ट की बात करें, तो लिंक्ड लिस्ट में अगर हम चाहें कि यहाँ पे कोई नया एलिमेंट ऐड करना, ठीक है, नया एलिमेंट ऐड करना, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली एक नोड क्रिएट होगा नोड के फॉर्म में, एंड यहाँ पे एलिमेंट ऐड हो जाएगा। जो भी एलिमेंट हम ऐड करना चाहते हैं वो एलिमेंट यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कि मैं 5 यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो 5 यहाँ पे ऐड होने के लिए क्या होगा, सिंपली यहाँ से ये कनेक्शन हटेगा, और ये कनेक्शन हटके कहाँ चला जाएगा, इसका P ये होगा, ठीक है, और इसका नेक्स्ट ये होगा, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे देखो कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा, और कोई भी इसका पहले से जो एलिमेंट था उस पे मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ा, सिंपली नया यहाँ से कनेक्शन हट के यहाँ से कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्टिंग जो है लिंक्ड लिस्ट के केस में आसान है, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम भी है जो कम है ना। ये कि क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं अब, तो डिलीट करने के बाद क्या होगा, ये एलिमेंट डिलीट होगा, डिलीट होने के बाद अब ये सारे एलिमेंट फिर से क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो फिर से एक्स्ट्रा एफर्ट। लेकिन हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट डिलीट हो जाए, तो सिंपली ये एलिमेंट डिलीट तो हो जाएगा, डिलीट होने के बाद फिर से इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिलीशन भी आसान है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट केस इंसर्शन जो है
वो इस केस में आसान नहीं है, और इस केस में इंसर्शन जो है आसान है। अब डिलीशन के लिए अगर देखें, डिलीशन इस केस में आसान नहीं है, लेकिन इस केस में डिलीशन आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि इंसर्शन एंड डिलीशन जो है लिंक लिस्ट में ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अरे लिस्ट। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी आती है कि अरे लिस्ट कब यूज करते हैं और लिंक लिस्ट कब यूज करते हैं। तो अरे लिस्ट जो होता है वो कब यूज होगा, तो अरे लिस्ट जो यूज होता है वो मेनली सर्च ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। अगर हमें कोई भी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या मींस हमें कोई भी फेच करना है एलिमेंट, तो कौन सा यूज करेंगे, अरे लिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ इंडेक्स हमें फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट हमें चाहिए, तो डायरेक्ट हम फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे सर्च ऑपरेशन लगाए, अभी कुछ एलिमेंट्स और इसमें ऐड कर दे तो नोड भी क्रिएट होगा। बहुत सारा नोड जब रहेगा तो इसमें अगर हम एक एलिमेंट को सर्च करना चाहें किसी भी नोड से, तो उसके लिए क्या होगा, इस एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रैवल करना पड़ेगा और उसके बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम किसी भी एप्लीकेशन को जब डेवलप करते हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो, मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम जो हो वो बहुत कम हो। इसलिए यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन फास्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमें कोई भी सर्च करना होगा तो बहुत सारे नोड को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास इंडेक्स है, उस इंडेक्स से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स जो भी इंडेक्स पे हमें चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है कि अरे लिस्ट जो है वो मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो अरे जो होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी ऑक्युपाई करता है मेमोरी में। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूअस मेमोरी मिलेगा तभी ये अरे वहां पे क्रिएट कर पाएगा। लेकिन आप डीपली लिंक लिस्ट के केस में क्या देख रहे हो कि यहाँ पे नोड के फॉर्म में एलिमेंट्स स्टोर हो रहा है। तो नोड के फॉर्म में जब भी हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो एक नोड क्रिएट करेगा और नोड जो होगा वो कनेक्ट होगा नेक्स्ट नोड से और प्रीवियस नोड से। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नोड के फॉर्म पे होने के कारण ये कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस में ऑक्युपाई नहीं करता है। तो यहाँ पे ये था वर्किंग फंक्शनैलिटी ऑफ द अरे लिस्ट एट लिंक लिस्ट। आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अरे लिस्ट जो होता है वो डायनेमिक अरे होता है, लिंक लिस्ट जो होता है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता है। अरे लिस्ट जो होता है वो इंसर्शन और डिलीशन के लिए अच्छा नहीं होता है, वो सर्चिंग ऑपरेशन के लिए अच्छा होता है। लिंक लिस्ट जो होता है वो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, एडिशन डिलीशन एंड अपडेशन। ये सारा चीज जो होता है इसमें अच्छा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्च ऑपरेशन जो होता है आर एल में अच्छा होता है, इसमें अपडेशन के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, अपडेट अगर हमें करना हो कोई एलिमेंट तो भी हम अच्छा ये होता। ठीक है, ये फेच ऑपरेशन के लिए अच्छा नहीं होता, ये कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं जिसमें और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं।